जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को संजय गांधी नेशनल पार्क की स्टोरी बताने जा रहा हूं, जो कि रियल स्टोरी पर बेस्ड है। यह स्टोरी 4 दोस्तों की है, जिनका नाम विशाल, आर्यन, समीर और देव था। तारीख 15 अगस्त 2009। यह 4 दोस्त लोगों ने वीकेंड्स पर छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया था और उन्होंने जगह चुनी थी संजय गांधी नेशनल पार्क। यह 4 दोस्त 4 बजे के करीब वीकेंड्स पर निकलते हैं छुट्टियां मनाने और साथ में अपने फुटबॉल ले लेते हैं ताकि वहाँ पे खेल सके, थोड़ा वीकेंड्स को अच्छे से एंजॉय कर सके। और इन्होंने अपने साथ में कुछ शराब भी ले ली थी, शराब की बोतल, जो कि अंदर अलाउ नहीं है। फिर भी ये कैसे न कैसे सेटिंग करके शराब की बोतल अंदर लेकर जाते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर एक शांत सा तालाब है, जो कि खूबसूरत भी है और रात में थोड़ा सा डरावना भी है। लोग अक्सर उस तालाब के किनारे बैठकर शांति से समय बिताते हैं। अब ये 4 दोस्त अंदर पहुंच गए और कुछ वक्त तक इन्होंने फुटबॉल खेला, जो कि अपने साथ में लेकर गए थे। कुछ वक्त खेलने के बाद इन्होंने शराब की बोतल खोली और पीना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ वक्त के बाद इन्होंने सोचा आए हैं तो स्विमिंग कर लिया जाए और थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए पानी के अंदर। जिस वक्त ये लोग स्विमिंग कर रहे थे करीबन 8 सवा 8 बज रहे थे रात के और काफ़ी अंधेरा हो चुका था। और जब ये स्विमिंग करने के बाद बाहर आते हैं तो ये वापस से शराब पीना चालू करते हैं और इस वक्त पूरा शराब खत्म कर डालते हैं और बाहर आकर ये इनकी शराब खत्म हो जाती है। तो इनमें से 2 दोस्त, जिनका नाम समीर और देव था, इन्होंने प्लान बनाया कि चलो अब घर चलते हैं। रात के 10:30 बज गए हैं, काफ़ी लेट हो चुका है। तो इन्होंने घर जाने का प्लान बनाया। लास्ट में विशाल ने इन्हें रोक दिया, बोला कि भाई थोड़ा वीकेंड्स मनाने आए हैं तो थोड़ा सा स्विमिंग करके जाते हैं, स्विमिंग वापस से चले जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, थोड़ा नशा भी हल्का हो जाएगा और बाद में आराम से घर जाएंगे, नशा उतर जाएगा। तब इन लोगों के प्लान में थोड़ा चेंजेस आया। फिर ये लोग ने डिसाइड किया कि चलो जब इतना बोल ही रहा है तो एक बार वापस स्विमिंग कर लेते हैं। इसकी बात भी सही है कि थोड़ा नशा भी हल्का हो जाएगा, घर पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि शराब पिया हुआ है। और अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, जो 4 दोस्त हैं उन्हें काफ़ी नशा चढ़ चुका था और इन्होंने डिसाइड जब किया दूसरी बार कि चलो स्विमिंग करके घर पे चले जाएंगे। जब ये स्विमिंग करने गए दूसरी बार, तब तो पहले 10 मिनट तो काफ़ी एंजॉय किया इन्होंने। एक दूसरे पे पानी के छिट्टे उड़ा रहे थे, स्विमिंग के रेस लगा रहे थे। अब 10-15 मिनट तो स्टार्टिंग के बहुत अच्छा गया इनका। बाद में जो विशाल था, जो इनमें से इनका एक दोस्त था जिनका नाम विशाल था, वो तैरते तैरते पहुंच गया पानी के एकदम सेंटर में, तालाब के एकदम सेंटर में, और वो वहाँ पर डुबकियाँ लगा रहा था। थोड़ा पानी के अंदर, पूरा सिर पानी के अंदर डाल के थोड़ा स्विम कर रहा था, अच्छे से डीप स्विमिंग कर रहा था। अब उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि पानी अचानक से बहुत ठंडा होते जा रहा है और ये चीज़ उसको थोड़ी अजीब सी लगी। तो इसने सोचा कि जाके बताते अपने बाकी 3 दोस्त को जो किनारे के साइड तैर रहे थे। तो जब वो बताने की कोशिश करने जा रहा था वहाँ पर, तो अचानक से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, जैसे कि कोई बुजुर्ग आदमी चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ करके। तो वो थोड़ा सा घबरा गया और ये चीज़ अचानक से बाकी जो उनके 3 दोस्त थे किनारे पे, उन्हें भी ये सुनाई देने लगे, कोई बोल रहा है जोर जोर से बचाओ बचाओ। अब ये करीबन 11:30 के करीब बज रहे थे रात के। ये लोग ने जब ये शराब पी के जब अंदर गए थे, करीबन 11:30 बज रहे थे और ये घबरा गए कि ये बचाओ बचाओ करके कौन चिल्ला रहा है, क्योंकि इन्हें तो अच्छे से पता था कि नेशनल पार्क तो बंद हो चुका है, तो ये चिल्लाने की आवाज़ किसकी होगी। वो चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि चारों की धड़कनें तेज़ हो गई और इन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ से निकलना ही अब ठीक है। जब ये निकलने की कोशिश की तालाब से, यहाँ पर ऐसी चीज़ हो गई कि ये ट्राई तो बहुत कर रहे हैं लेकिन निकल ही नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि कोई इनको पकड़ के तालाब के अंदर खींच रहा है। अब यहाँ पर विशाल तो था सेंटर में। अब ये जो थे किनारे के साइड ये लोग कर रहे थे अपना स्विमिंग एकदम साइड में। तो वो लोग में से देव और समीर तो बाहर निकले और बाद में उन्होंने तीसरे को पकड़ के खींच लिया जो उनके साइड में था और बच गया बीच में विशाल। वो बेचारा सेंटर में रह गया। वो निकलने की बहुत कोशिश की, बहुत चिल्ला रहा है, वो भी बचाओ बचाओ चिल्लाने लग गया और उसने निकलने की बहुत कोशिश की, बहुत ताकत लगाई, लेकिन उससे ये हो ही नहीं पा रहा था। मतलब सोचिए आप, कितनी ताकत होगी जो कितनी ताकत से खींच रहा होगा उसे वो शक्ति। वो इतनी ट्राई करने के बाद भी उस जगह से हिल नहीं पा रहा है। तो जो बाकी के 3 दोस्त थे इनके, जिनका नाम समीर, देव, आर्यन था, वो काफ़ी घबरा गए। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना चालू किया, बचाओ बचाओ मेरे दोस्तों को बचाओ, मेरे दोस्त को बचाओ, विशाल को बचाओ, जोर से चिल्लाना चालू किया। तो वहाँ पर जो नेशनल पार्क के गार्ड्स होते हैं उन्होंने ये बात सुनी तो वो भाग कर आए। अब जब वो गार्ड्स भाग कर आए तो काफ़ी भड़क गए, काफ़ी गुस्सा हो गए। उन्होंने सवाल करना चालू कर दिया कि तुम अंदर क्या कर रहे हो, तुम लोग, ये नेशनल पार्क तो कब का बंद हो चुका है, अंदर के साइड तुम लोग कर क्या रहे हो और ये शराब की बोतल क्या है। वो काफ़ी भड़क गए गार्ड्स। जब तक वहाँ पर गार्ड्स आए थे तब तक विशाल पानी के अंदर डूब चुका था। अब ये चीज़ गार्ड्स ने सोची कि अगर हम अंदर जाएंगे तो वो भी तकलीफ होगी उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस को कॉल कर दिया और वहाँ पर पुलिस आ गई। अब यहाँ से पुलिस जब आई तो काफ़ी भीड़ वगैरह हो गई रात को वहाँ पर। तो पुलिस ने बाकी 3 जो उनके दोस्त थे उनको अरेस्ट किया पहले। तो पुलिस को यही लगा कि ये 3 दोस्त का भी कहीं इन्वॉल्वमेंट हो सकता है विशाल को मारने का, उनको डुबा के मारने का। और उन 3 दोस्तों के साथ साथ पुलिस ने वहाँ पर एक गार्ड्स को भी, जो वहाँ पे जो गार्ड थे नेशनल पार्क के, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया। सुबह करीबन 6:30 बजे के करीब विशाल की लाश को बाहर निकाली गई। वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं एक्स्ट्रा जो आए थे, तो सुबह उन्होंने वहाँ पर लाश को बाहर निकाला। अब यहाँ पर उनके विशाल के घर वाले आए, बाकी उनके जो 3 दोस्त थे उनके घर वाले भी आए। काफ़ी रोना धोना ड्रामा वगैरह हुआ और फिर काफ़ी हलचल मच गई थी उस एरिया में। काफ़ी लोग आ गए थे सुबह वहाँ पर देखने की क्या चालू है यहाँ पर। अब जो 3 दोस्त जेल में बंद थे उनसे काफ़ी पूछताछ की गई पुलिस द्वारा, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये 3 दोस्त ने कुछ किया तो नहीं है, इन 3 दोस्त का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनके बातों से मालूम पड़ा। वो 3 दोस्त काफ़ी शॉक में थे और काफ़ी शॉकिंग में थे और काफ़ी वो लोग घबराए हुए थे। तो उन्होंने ये सब चीज़ें पुलिस को बताई पूरी डिटेल में। तो पुलिस को भी ये सब बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि ये सब बच्चे लोग थोड़ा सा घबरा गए हैं, इसलिए ऐसी सब बातें कर रहे हैं, ये कोई खींच रहा था पानी के अंदर, पानी ठंडा हो रहा था, ये सब बताया उन्होंने। तो पुलिस ने इनकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन उन्हें कुछ टाइम बाद कोर्ट में से उनको तो रिहा कर दिया।
लेकिन उस रात जब वो गार्ड्स को पकड़ा गया था, इनको साथ में जेल में रखा गया था। गार्ड्स ने उन्हें पूरी स्टोरी बताई कि ये जो घटना हुई है इसके पहले भी ये बहुत बार हो चुकी है। ये शुरुआत हुई थी 1991 से। यहाँ पर एक बुजुर्ग था, वहाँ पर वॉचमैन का काम करता था नेशनल पार्क में, और उसकी एक बेटी भी थी। ये ईयर 1991 की बात है। उस वक्त भी ऐसे ही कुछ 4 या 5 लोग तालाब के पास में बैठकर शराब पी रहे थे, और उसकी बेटी थोड़ा वहाँ पर खेल रही थी तालाब के करीब में, उस वॉचमैन की बेटी। तो कुछ शराब के नशे में उन्होंने बदतमीजी करना चालू की उसकी लड़की के साथ। उसकी लड़की की उम्र कुछ 15 या 16 साल होगी। तो वहाँ पर यही चीज़ हो गया, करते करते उन लोगों ने बदतमीजी की, और वॉचमैन, वो लड़की ने जोर से चिल्लाया और वॉचमैन भाग कर आया, जो कि उसका पिता था, उसके फादर थे वो। तो यहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्ती की, तो वॉचमैन को भी रोकने की कोशिश की, और लोग इतने नशे में थे कि वॉचमैन को भी मारा, उस लड़की को भी मारा, और लास्ट में ये सुनने में आया था कि उस लड़की को रेप करके उसी तालाब में मार दिया, और उसके जो वॉचमैन था उसे भी उसी तालाब में मारकर फेंक दिया। 1991 के बाद 1996, 1999, 2004 और 2009 शो हुआ था। और उसके बाद ये घटना लास्ट बार जब हुई थी वो ईयर 2013 था। लास्ट 2013 में वहाँ पर एक घटना हुई थी जहाँ पर कुछ कंपनी के ग्रुप्स गए थे वहाँ पर पार्टी करने, थोड़ा एंजॉय करने, और वहाँ पर वही स्विमिंग करते हुए एक और लड़के की वहाँ पर उस तालाब के अंदर डूबकर मौत हो गई थी। और ये लास्ट टाइम जब हुआ था वो 2013 का था ईयर। अब कई साल बीत गए हैं, वहाँ पर ऐसी कोई घटना सुनने पे तो नहीं आई है, लेकिन वहाँ पर जो गार्ड्स वगैरह है, वॉचमैन वगैरह है, वो कहते हैं कि रात के टाइम यहाँ पर कुछ अजीब सी नेगेटिव फीलिंग जैसे आती है। और रात के टाइम उन्होंने कुछ चीज़ें नोटिस की थी वहाँ पर, जो तालाब के अंदर अभी फ़िलहाल उन्होंने कुछ बोट्स वगैरह रखे हैं, लोग वहाँ पर आए तो बोट्स में थोड़ा यहाँ वहाँ एंजॉय कर सके घूमकर। बोलते हैं कि बोट जो रात को अचानक से थोड़ा इधर उधर हिलती रहती है, तो मतलब कि कुछ तो वो लोग अजीब सा महसूस करते हैं आज भी। और 2013 के बाद आज तक तो हुई नहीं है ऐसी कोई घटना, अब आगे का तो पता नहीं। मैंने जो अब तक इन्फॉर्मेशन निकाली है उसको देखकर तो मुझे थोड़ा अजीब सा क्या लगा एक इसमें, कि जो 2009 में जिन 4 दोस्तों में से जिनकी मौत हुई थी उसका नाम था विशाल, और जो 2013 में जिसकी मौत हुई थी उसका नाम था विजय, और जो 1991 में जो गार्ड्स ने उनको जेल में चोरी बताई थी उसके हिसाब से जो बुजुर्ग का मर्डर हुआ था, जो फर्स्ट टाइम बोलते वहाँ से होना चालू हुआ, जो बुजुर्ग का मर्डर हुआ था उसका नाम था विजय, और जो आखिरी में जिसकी मौत हुई थी उसका नाम था विजय, और 2009 में जो हुई थी उसका नाम था विशाल। तो इन तीनों में कॉमन चीज़ निकलता है कि ये तीनों का नाम वी से स्टार्ट होता है, और बाकी के तो जो हुए थे बीच में बाकी के ईयर में 1996, 1999, 2004 में ये सब जो हुए थे उनके तो मैंने अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं निकाला। अगर कुछ ऐसा रहेगा तो उनके मैं कमेंट्स के अंदर नाम लिख दूँगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, सच में भूत प्रेत होता है? और क्या सच में नेशनल पार्क में ऐसी कोई घटना हुई है कि वहाँ पर कोई साइको किलर ऐसा कोई है कि जो मर्डर कर रहा है और जो छुपाया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, कि वहाँ के लोगों के द्वारा, ताकि लोग आना बंद ना कर दें नेशनल पार्क में? आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसी कोई घटना होती भी है, भूत प्रेत होते भी हैं, या कि कोई सच में अंदर कोई साइको किलर सच में होगा? आप लोग प्लीज़ अपने राय कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी बोरिवली नेशनल पार्क में के एरिया में रहता है, आप ज़रा बताइए कमेंट्स में, अभी भी ऐसी कुछ घटना वहाँ पर होती है, या आप पे कुछ एक्सपीरियंस है वहाँ के जो आपने सुनी हो या देखी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, चाहते हैं लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसी मेरे पास बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज़ हैं जो रियल लाइफ पर बेस्ड है।